Good afternoon, all of you. Myself, Manoj Khadia, Professor, Regional College of Pharmacy, Sitapura, Jaipur, Department of Pharmacology. Today we will discuss about the classification of crude drugs. पहले जिसका अपने पढ़ा था कि crude drugs कौन कौन सी तरह की थी, organized थी, unorganized crude drug थी. अब हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे crude drug को classify किया गया है, different categories में. किस तरह से अपन लोग क्लासिफाई करते हैं इसको. तो क्रूड ड्रग को सबसे पहले क्लासिफाई किया अल्फाबेटिकली, यानी ए टू जेड, ए से जेड तक की कैटेगरी में इसको क्लासिफाई किया गया. इस तरह से इसको क्लासिफाई किया गया कि ए नाम की का अलग से कैटेगरी थी और जेड की अलग से कैटेगरी थी. दूसरा हो गया मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के अनुसार, इसके मॉर्फोलॉजिकल जो बाहर से अपन को किस तरह से उसके फीचर्स दिख रहे हैं उसके अनुसार ड्रग को क्लासिफाई किया गया. उसके अनुसार थर्ड कैटेगरी आई केमिकल और बायोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की. जो क्रूड ड्रग है उसमें के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट किस कैटेगरी का है, आइदर इट इज कार्बोहाइड्रेट है, अल्कलॉइड्स है, प्राइमरी मेटाबोलाइट है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, रेजिन है, कि फैट है, ऑयल है, वोलेटाइल ऑयल्स हैं, किस कैटेगरी में है, केमिकल नेचर क्या है उसका, केमिकल ड्रग का, उस कैटेगरी में उसको क्लासिफाई किया गया केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर. नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन किया गया फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. फार्माकोलॉजिकल इट मींस ड्रग का एक्शन, फार्माकोलॉजिकली क्या ड्रग का एक्शन हो रहा है उस हिसाब से इसको क्लासिफाई किया. नेक्स्ट कैटेगरी आ रही है टैक्सोनॉमिकल, जो उसकी किस क्लास में है, किस फैमिली से बिलोंग करती है, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन किया. उसके अलावा उसके केमिकल नेचर, कीमो एंड टैक्सोनॉमी दोनों को मिला के उसको क्लासिफिकेशन किया गया है. एंड लास्ट वन इज सीरो टैक्सोनॉमिकल. तो इस तरह से ड्रग को अलग अलग क्लासिफाई किया गया है, अल्फाबेटिकल, मॉर्फोलॉजिकल, केमिकल, फार्माकोलॉजिकल, टैक्सोनॉमिकल एंड कीमोटैक्सोनॉमिकल एंड सीरोलॉजिकल. ये 7 तरह से इसका क्लासिफाई किया गया है. यदि अपन बात करें अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन की, तो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में ड्रग को अलग अलग अल्फाबेट के अनुसार ए से लेके जेड तक अलग अलग रखा गया. जैसे ए कैटेगरी की ड्रग है यदि अपने पास, तो उसको ए में रखा गया जैसे कि अकेशिया. ए से अकेशिया हो गया, अगर हो गया, जैसे बी से बिटर पालमंड हो गया, सी से कैरावेयर हो गया, कैरावेना, डी से डिजिटालिस, लीना और एक्सेट्रा. इस तरह से ए से लेके जेड तक की कैटेगरी में ड्रग को रखा हुआ. तो ये अल्फाबेटिकली क्लासिफिकेशन हो गया. इसके लिए डिफरेंट बुक्स जो आई है वो डिफरेंट बुक्स हैं. इसके अंदर अल्फाबेटिकली क्लासिफिकेशन दिया गया है एज पर अल्फाबेटिकली. तो फर्स्ट है इंडियन फार्माकोपिया, सेकंड ब्रिटिश फार्माकोपिया, दैट ब्रिटिश फार्माकोपियल कोडेक्स बीपीसी, ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया BHP, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यूएसपी, नेशनल फॉर्मुलरी एंड यूरोपियन फार्माकोपिया. यूरोपियन फार्माकोपिया में जो वर्ड यूज किए गए वो लैटिन वर्ड यूज किए गए, ठीक है. और इनमें अपने यूज किए गए जो अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट यूज किए गए. तो इस तरह से अल्फाबेट का क्लासिफिकेशन किया गया है. और इसके आगे हम अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट जो सेकंड कैटेगरी आएगी वो. So we will discuss about the merits and demerits. क्लासिफाई तो कर दिया गया है कि अल्फाबेटिकली ए से जेड क्लासिफाई कर दिया गया, लेकिन कई उसके मेरिट्स भी हैं और कुछ डीमेरिट्स भी हैं. मेरिट्स क्या है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन की? इजीली अपन लोकेट कर सकते हैं इन बुक एंड आल्सो स्टोर में भी और बुक्स में भी. अपन अल्फाबेटिकली कोई अकेशिया देखना है तो ए पे जाके अपन वो अल्फाबेट ए टू जेड होगा, जैसे कि डिक्शनरी होती है उस तरह से अपन उसको आइडेंटिफाई लोकेट कर सकते हैं कि एक नाम की ड्रग कहाँ है और जेड नाम की कहाँ है, एक्स नाम की कहाँ है. उस तरह अपन वो सीक्वेंस से अपन इजीली लोकेट रहता है. It is suitable when quick reference of drug
इज नीडेड। जब अपन को बहुत ही जल्दी से रेफरेंस चाहिए होता है कोई ड्रग का, तो फटाफट अपन इंडेक्स में देख के एक पेज नंबर देख के फटाफट अपन उसमें देख सकते हैं कि वो इस कैटेगरी में है। उसी तरह हैव टू अवॉइड कंफ्यूजन, ना आपको कोई कंफ्यूजन होएगा इससे कि अपन को ए नाम की जो ड्रग है वो डायरेक्ट अपन को ए में मिल जाएगी, एक्स नाम की ड्रग है एक्स में मिल जाएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। तो दीज आर द मेरिट्स ऑफ अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। यदि डीमेरिट्स की बात करें तो अपन को ये मिलता है कि जो ड्रग जिस कैटेगरी में जिस जगह रखी गई है वो मिक्स है सारी ड्रग, उसमें अपन को ये मालूम नहीं पड़ता है कि वो ड्रग ऑर्गेनाइज्ड है कि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, मींस कि सेलुलर है और एसेलुलर ड्रग है, वो एक ही जगह ए के नाम से आ रही है सारी, तो वो एक जगह ही रखी जाएगी। नॉट इंडिकेट सोर्स ऑफ ड्रग, इससे अपन को मालूम नहीं पड़ेगा कि ड्रग का सोर्स क्या है, कौन सा पार्ट है क्या है। नॉट शो द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग्स, और कोई इंटर रिलेशनशिप ड्रग के बीच में नहीं मालूम पड़ेगी। ओके, थैंक यू।